अलमारी में रख और संभल के रखना। तेरे बाप के घर से नहीं आया है, मेरे बेटे की कमाई का है, समझे? हेलो आई, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। देख, मुझे ना वो मैं ना अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर तेरे पास में आ रही हूँ और वहीं पर रहूंगी। मेरी यहाँ पर निभने वाली नहीं आई। एक मिनट मंजू, पहले बता तो दे क्या हुआ है। तू इतनी परेशान क्यों है? परेशान क्यों ना हो आई? अरे जब से ये वैशु इस घर में आई है ना, घर के सारे लोग सिर्फ उसी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और वो विनोद की आई, वो तो मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं दिन भर उसकी सेवा करती रहूं। मुझसे कहती है, मंजू वैशु की पसंद का खाना बना कर उसे खिला ना, मंजू वैशु का कमरा साफ कर देना। अरे आई, मैं क्यों करूं ये सब? वो तो अपनी किस्मत का भुगत रही है, लेकिन मैं क्यों भुगतूं? भाई इस घर में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरी यहाँ पर नहीं निभने वाली। मंजू पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देख बेटा, ये वैशु तो 4 दिन की मेहमान है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। अरे उसके लिए अपनी गृहस्थी छोड़ना कहाँ की अकलमंदी है? और देख मंजू, इतनी छोटी छोटी चीजों में तू अपनी एनर्जी मत वेस्ट कर। हमें क्या करना है, कैसे करना है, तू अच्छी तरह जानती है। कौन सी नस दबाकर कहाँ पहुँचना है, ये तो तुझे पता ही है ना। तो तू उसी पर कंसंट्रेट करना। हाँ, हमारी शान कामयाब हो गई, बड़ा मजा आएगा। और मैं यहाँ क्या करिए या तू यहाँ पे सारी बातें सुनेगी और वहाँ अपने नालायक भाई के यहाँ जाकर सारी बातें उगाल देगी। जा, घर में चाय पत्ती खत्म हुई है, दुकान से लेकर आ। सर बहुत दर्द कर रहा है मेरा, चाय चाहिए मुझे। अरे जा ना। बातें करती है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? वैशाली कुछ करना था मुझे यहाँ आकर, लेकिन क्या करना था मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मेरा बेवड़ा पति सही सच ही कहता है, सविता तेरी तो गारंटी खत्म हो गई है। कुछ याद नहीं रहता तुझे, क्या क्या भूल रही हूँ मैं। जाने दो, बात अगर उतनी जरूरी होती तो जरूर याद आती। अब याद नहीं आ रही है, इसका मतलब वो इतनी जरूरी नहीं है। चल भाई सविता, चढ़ जा ट्रेन में। अरे दादा, ये ट्रेन दादर जाती है? हाँ ताई, बिल्कुल जाएगी, लेकिन जल्दी कीजिए। हाँ। सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन किसी भी वक्त छूट जाएगी, जल्दी जल्दी। जरा सरको ना, ये भाई जरा सरको ना। अरे कुछ लाज शर्म है? हाँ, बुढ़ी खड़ी है, आराम से बैठा, उठना। अरे बैठो ना। बैठो, बोलने की जरूरत है क्या? देख के नहीं तू उठ सकता है क्या? नाटक करता है। आई, आज खाने में बैंगन का भरता बनाना और उसके साथ जवाल की रोटी भी बनाना। हाँ हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी, और उसके साथ मिर्ची की चटनी भी बनाऊंगी। ए आई, अब छोड़ भी देना ये नाराजगी। देख, तुझे नाराज होना आता ही नहीं, और मुझसे तो कभी नाराज हो ही नहीं सकती। अभी बोलेगी जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, और 2 मिनट बाद खुद ही मुझे आवाज देगी। मुझे आदत हो गई है तेरे गुस्से की, तेरे हाथों के बने खाने की। इनके बगैर रहने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आई, चाहे जो हो जाए, तो कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना, वरना तेरा मानव रह नहीं पाएगा। टिकट? हाँ। अरे माझ्या कर्मा,
टिकट लेना तो मैं भूल ही गई। वहाँ प्लेटफॉर्म पर ठीक यही बात मुझे याद नहीं आ रही थी। आपका टिकट दिखाइए ना। दादा मैं ना टिकट निकालना भूल गई, मतलब घर से निकली ना तभी ध्यान में था टिकट निकालने का। प्लेटफॉर्म पे आई और सोच रही थी क्या भूल गई, ध्यान में नहीं आया तो ऐसे ही ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में सफर करना याद है, टिकट निकालना भूल गए। शक्ल से मैं आपको बुद्धू दिखाई देता हूँ क्या? नहीं दादा, क्या हो गया आजकल ना छोटी मोटी चीजें ना भूलने लगी। अच्छा, सुबह आपने नाश्ता किया है? हाँ। तो फिर टिकट लेना कैसे भूल गई? देखिए, आप जैसे 100 लोग मुझे रोज मिलते हैं जो 1000 बहाने सुनाते हैं। आपकी इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर टिकट नहीं है तो पेनल्टी देना पड़ेगा 250 रुपए। 10 रुपए का टिकट और 250 रुपए पेनल्टी, ये सरासर अन्याय है, गरीबों की लूट है ये। अरे वाह, अब न्याय अन्याय की बात याद आ गई। आप जैसे सो कॉल्ड गरीब लोग बिना टिकट के सफर करते हैं, प्रशासन को लूटते हैं, तो वो क्या अन्याय नहीं है? चलिए चलिए, मेरा समय खराब मत कीजिए, जल्दी से 250 रुपए निकालिए। इतने पैसे मैं नहीं दूंगी। देखिए, आपने गुनाह किया है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मानेंगी तो मेरे पास और भी रास्ते हैं, मुझे वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करेगा? 10 रुपए के बदले में 250 रुपए रहता है, गरीबों की लूट करता है। अरे गरीबों के हाय खाकर पैसा मत कमाओ, कभी जिंदगी में सुखी नहीं होगा, ध्यान में रख। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूँ और आप मेरे सर पे चढ़कर नाच रही हैं। हाँ। स्टेशन आने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। दादा दादा मेरी बात सुनो, बुढ़ी हूँ, गलती से बोली, माफ कर देना, मेरी गलती हो गई। आई यहाँ क्या कर रही है? और इसके साथ ये टीटी, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हो सकता है? चलिए चलिए, थाने स्टेशन आ गया, अब उतरना है आपको, पेनल्टी देना। चलिए चलिए, मैं कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ हाँ, चलिए, मेरा समय मत खराब करिए, चलिए। अरे बाबा, तुम जुर्माना दे रही हो कि भेज दूं तुम्हें जेल की हवा खाने के लिए? अरे मेरी ट्रेन चली गई ना, तुम स्पेशल ट्रेन देने वाले हो क्या? स्पेशल वेशल ट्रेन भूल जाओ, अभी पुलिस वैन आएगी तुमको ले जाने के लिए, समझी क्या? अरे लेकिन किया क्या मैंने? तुमने रूल तोड़ा है। रूल ही तोड़ा है ना, खून नहीं किया ना। तुम तो 10 के बजाय 250 रुपए मांगते तो तुमको जेल में जाना चाहिए। अरे क्या करूं मैं इस औरत का? छोड़ दो। तुम जुर्माना भर रही हो, हाँ या ना, ये बताओ। कहा ना नहीं भरूंगी। तो ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जेल जाएगी ना तो अकल ठिकाने आएगी, समझी क्या? अरे तू कौन है मुझे जेल में लेके जाना, देखती हूँ ना मैं। अरे तुम तो क्या, तुम्हारी 10 पुश्तें भी जेल जाएंगी। अरे तमीज से बात कीजिए आप, कुछ नहीं तो इनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। मैंने इनकी उम्र का बहुत लिहाज किया, शुरू में शराफत भी दिखाई, पर इनके मुंह में जो आता है वो कह देती है, मुझे रिश्वतखोर कहती है। और आप कौन है जनाब? सर मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरी आई है। अच्छा, तो पहले इन्हें तमीज सिखाइए। एक तो बिना टिकट सफर कर रही, ऊपर से दादागिरी कर रही। सर मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप बताइए कितना जुर्माना हो, मैं देता हूँ। सुनो मेरे भाई साहब, ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। भाई अरे इनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, और मैं किसी से मदद लेना नहीं चाहती। किसी गैर आदमी से मदद लेना मैं मेरे उसूल के खिलाफ समझती हूँ। क्या कह रही है? क्यों तमाशा बना रही है? लोग देख रहे हैं। अरे काले कोट वाले, मुझे लेके चलो ना जेल में। सुनो ना भाई साहब, मुझे लेके चलो ना, नहीं तो तुम ही बोलोगे मैंने इनकार कर दिया। लेके चलो ना मुझे, चलो चलो। सर बस इतना बता दीजिए, लोग कहाँ लेके गए? माजीवाड़ा पुलिस स्टेशन लेकर गए। मैं क्यों ले उसकी मदद? कौन लगता है मेरा? उसे लगा उसकी आई पिघल जाएगी। मैं पिघलने वालों में से नहीं हूँ। सबके सामने उसने कैसे कह दिया वो मेरा बेटा नहीं है। अगर वो मेरा बेटा नहीं है तो मदद करने क्यों आया? नहीं चाहिए मुझे उसकी मदद,
नौटंकी बाप का नौटंकी बेटा। चल बैठ। माने से भावना, रास्ते भर मेरा दिमाग खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? तो यहाँ भी मेरे नाम से चिल्ला रही हो? बोलो बात क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ माहौल खराब है ना। ये मवाली देखो कैसे गुर गुर के देखते, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे दूसरी जगह बिठाओ ना। ये पुलिस चौकी है, कोई लग्जरी होटल नहीं है तुम्हारे अलग से जगह मिलेगी। और उनको मजाक समझ रखी हो क्या? चुपचाप बैठी रहो वरना। क्या करोगे रे? वरना क्या करेगा तू? इतना चिल्ला के क्यों बात करता है? तुझे क्या लगा मुझे आवाज बढ़ाना नहीं आता? तेरे से 10 गुना ज्यादा मैं चिल्लाती हूँ। हाँ, नाटक मत करना। अब तुम्हारे लिए क्या एसी के लॉकअप खुलवाऊं क्या? हाँ? एक तो चोरी ऊपर से। चोर कौन है? कौन चोर है? मैं चोर हूँ? मैं चोर नहीं, तेरा पूरा खानदान चोर है। माने क्या हो रहे हैं? ये औरत इतनी चिल्ला क्यों रही है? साहब ये औरत नहीं, सिरदर्द है सिरदर्द। जब से आई है परेशान करके रखी है। ये नहीं करूंगी, यहाँ नहीं बैठूंगी, वहाँ नहीं बैठूंगी। अब इनके लिए क्या महल बनवाऊं? साहब ये झूठ बोल रहा है। मैंने महल नहीं मांगा, मैंने सिर्फ बोला मेरी जगह बदली करो। ये फटीचर आदमी क्या महल बनाएगा? माने इस औरत ने किया क्या है? साहब ये बिना टिकट ट्रेन में घूम रही थी, टीटी ने पकड़ा, फाइन भरने को बोला, नहीं भरा, उसने भेज दिया 17। ऐसा नहीं है साहब, ये तुम्हारा नालायक हवालदार। ए चुप, एक तो गलती करती हो, ऊपर से पुलिस को गाली। माने डाल दे इसको अंदर। नहीं साहब, बैंड साहब मेरी बात सुनो ना, मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा चिल्लाऊंगी नहीं, मेरे मुंह को ताला लगा दूंगी। मुझे अंदर मत भेजो ना, लेके जाओ। अंदर मत भेजो ना साहब, मुझे अंदर मत भेजो ना। बड़े ताव से कह दिया मैंने कि जेल में चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं है। शी, कितनी गंदी जगह, कितने गंदे लोग। काश मानो मेरा आए और मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाए। नहीं, मैं वैशाली की गुनहगार हूँ। मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा उसे, लेकिन अब और नहीं। मैंने उसे जख्म दिए हैं, तो अब मैं ही उसे मरहम दूंगी, उसे उसका हक मिलेगा। मैं धर्मेश को डिवोर्स दूंगी ताकि वैशाली उसकी लीगल वाइफ बन सके। फिर अपने रिश्ते के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये फैसला उन पे है। लेकिन वरुण का क्या होगा? उसकी जिंदगी, उसका इलाज, वो सब कैसे होगा? अगर मैंने धर्मेश से रिश्ता तोड़ दिया तो उसकी जिंदगी की तरफ जाने वाला आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। आज मैं धर्मेश का साथ छोड़ दूं तो कल वरुण भी मुझे छोड़ के। लेकिन इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती हूँ? वरुण के साथ न्याय करने के चक्कर में मैं वैशाली के बच्चे के साथ अन्याय कैसे कर सकती हूँ? उसे भी तो बाप का नाम और प्यार की जरूरत है। वैशाली की खातिर न सही, उसके होने वाले बच्चे की खातिर मुझे ये कदम उठाना होगा। माने साहब, ओ माने साहब, कोई आया था मुझे छुड़ाने के लिए? जरा देखो ना बाहर, मेरा बेटा आया होगा मुझे छुड़ाने के लिए।
तुझे छुड़ाने कौन आएगा? ऐसा लगता है कि जैसे कोई आएगा और साहब को कुछ पैसे देंगे और कहेंगे कि इस बला को 1 हफ्ते के लिए अंदर ही रखना। साहब मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैं बिना टिकट ट्रेन में घुस गई, मैंने बहुत बदतमीजी की आपके साथ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ ना, मुझे छोड़ दो ना, छोड़ दो ना मुझे। आपको याद है स्टेशन पे वो लड़का आया था जिसका नाम मानव था, पैसे लेके मुझे छुड़वाना चाहता था। वो मेरा बेटा है। हाँ मेरा बेटा है। आप एक काम करिए ना, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाके उसे लेके आती हूँ। वो आके यहाँ जुर्माने के जितने पैसे वो भर देगा। मुझे बाहर निकालो ना यहाँ से। एक बात बता, तेरा ऊपर का स्क्रू कुछ ढीला है क्या? जब तुम्हारा बेटा फाइन देकर तुम्हें छुड़ा रहा था तो उस वक्त तुम मना कर दी, ऐसे बिल्कुल जैसे उसको पहचानती भी नहीं। और अब या तो एक तुम पागल हो या फिर 1 नंबर की झूठी हो, और इन दोनों हालात में तुम्हें छोड़ना रिस्की होगा। इसलिए चुपचाप बैठी रहो अंदर। ये मानव भी ना, इसको कोई फिक्र नहीं है अपनी आई की। आई ने गुस्से में क्या कह दिया, मदद नहीं चाहिए तो मुंह फेरा कर चला गया। ये नहीं सोचा कि आई गुस्से में है, गुस्से में उल्टा सीधा बोल रही है, फिर भी मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। बस आई ने अकड़ दिखाई तो डबल अकड़ दिखाकर चला गया। एक बार भी नहीं सोचा कि जेल में जाने के बाद क्या होगा आई। सचमुच मेरा मानो बदल गया है। अब वो मुझे मेरी आई मानता ही नहीं है। तो नहीं आ रहा है अंदर? नहीं पापा, अगर मैं जाऊंगा ना तो आई मुझे देख के फिर से तमाशा करेगी। आप जाइए और उनको बताइएगा मत कि मैं आपके साथ आया। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लीजिए, अंदर जरूरत पड़ेगी। बताइएगा मत उनको। जाइए। सविता, यहाँ क्या गार्डन में घूमने आए हो कि बिना पीछे अंदर घुसे जा रहे हो? क्या काम है? अरे वो जो औरत है ना, हाँ, वो मेरी बीवी है, सविता देशमुख। मैं उसे छुड़वाने आया। सच बोल रहे हो? हाँ? एक मिनट। ओ, ये आदमी तुम्हारा पति है? अरे मैं कह रहा हूँ ना। 1 मिनट चुप हो। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? हाँ? इस औरत को भी मानना जरूरी है कि तुम इसके पति हो ना? मतलब? 1 मिनट। मतलब ये है कि ये औरत पूरी पागल है कि आज कुछ घंटे पहले ही स्टेशन पे एक आदमी आया था। वो कह रहा था कि मैं इसका बेटा हूँ। वो फाइन भी भर रहा था, लेकिन इसने मानने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं लिए, और चुपचाप मेरे साथ सीधे सीधे आकर यहाँ आकर बैठ गई। अब बोलो क्या किया जाए इनके साथ? ओ, ये आदमी तुम्हारा पति है? चलो यार, कमाल है, कम से कम पहचान तो ली। चलो फॉर्मेलिटी पूरी करो। मैनी, निकालो बाहर इसको। ये एक और 500 के पत्ती दो। अरे लेकिन जुर्माना तो। हाँ, जुर्माना इतना ही है, लेकिन इतने देर से जो मेरे दिमाग की दही कर रही है उसका भी तो कुछ बनता है ना। चलिए एक और दो आप। ले जाओ। चला। क्या जरूरत थी तुझे, हाँ, विदाउट टिकट जाने की? कमाल करती है तू। चल अभी। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं,
तू चल, यहाँ रात भर रहना है क्या तुझे? हाँ? चल 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 चल।